अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिले के जिला कारागृह में यानी जहां जेल है, उस जेल में कैदियों को निचले दर्जे का खाना दिया जाता है। बीमार हुए कैदियों को दवाएं, गोलियां और शासन के मैनिफेस्टो के तहत सेवाएं, सुख सुविधाएं नहीं दी जाती है। कैदियों ने तकरार करने पर उन्हें मारपीट की जाती है। इन मामले की जांच करते हुए दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसे मांग का निवेदन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद की ओर से परभणी के कर्तव्यदक्ष जिला कलेक्टर इन्हें देते हुए विभागीय आयुक्त को दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि परभणी जिले के जेल के अधीक्षक गोविंद राठौड़ और वरिष्ठ तुरंग अधिकारी रमेश पाटिल, तुरंग अधिकारी वीआर सूर्यवंशी ये कैदियों को आने वाले अनाज और कोठे में और उसी तरह तरकारियों में, सब्जियों में, दूध में, उसी तरह अन्य खानों के वस्तु में निष्कृत दर्जे का खरीदी करते हुए और उच्च प्रति के सभी खानों की और पीने के सामान की खरीदी की जाने की बिलें जुड़ाकर लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं। पीने के लिए यहाँ पर साफ पानी नहीं दिया जाता है, केवल कैदियों को धमकाकर उन्हें मारपीट करते हुए खामोश बिठाया जाता है। इसकी पूरी तरीके से उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषी पाए जाने वाले इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर मोहम्मद रिजवान EMR प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इनके हस्ताक्षर रहते हुए इनके साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। परभणी शहर महानगर पालिका सफाई कामगार और कर्मचारी संगठन की ओर से आज तारीख 7 जून 2024 के रोज सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 4 महीने के रुके हुए तनख्वाहें और सफाई कामगारों के 2 महीने की रुकी हुई तनख्वाहें और अन्य प्रलंबित रुके हुए उनके मांगों को लेकर आज 7 जून 2024 के रोज महानगर पालिका प्रशासक और आयुक्त को निवेदन देते हुए बात कही है कि उनके रुके हुए तनख्वाहें तुरंत दी जाए और उनके प्रलंबित रुकी हुई मांगों को भी तुरंत पूरा किया जाए। ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। विविध मांगों का निवेदन आज तारीख 7 जून 2024 के रोज अध्यक्ष अनुसयाबाई जोगदंड और सचिव के भार साकड़े इनके हस्ताक्षर से दिया गया है। तो मैं महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सांबोर इनके तानाशाही को लेकर यहाँ के नेता, कामगार नेता के भार साकड़े इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2024 पासून विविध मागण्याच्या संदर्भात आम्ही महापालिकेला नोटीस दिलेली आहे। सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे 4 महिन्याचा पगार नाही, 5 महिने झालेत, कर्मचारी मरायला लागलेत। आमच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्याला कायम करण्यात येत नाही, रेग्युलर कर्मचाऱ्याच्या वेतनवाढ रोखण्यात येतं। ह्या बाईला काही अधिकार नसताना वेतनवाढ रोखण्यात येतंय, महागाई भत्त्याची रक्कम दिल्या जात नाही, अशा विविध मागण्या आहेत। आमच्या 5-6 मागण्याबद्दल आम्ही आंदोलन करू असा इशारा दिला होता, परंतु आजपर्यंत भी ह्या उद्धष्ट आयुक्तांनी, ह्या भ्रष्टाचारी आयुक्तांनी आतापर्यंत एकही रुपयाचं काम केलेलं नाही। जेव्हापासून रुजू झाल्यात तेव्हापासून कर्मचाऱ्याचं एकही काम नाही, फक्त यांचं काम आहे सस्पेंड करणं आणि त्या कर्मचाऱ्याला ब्लॅकमेल करणं एवढंच, आणि गैरहजेरी टाकणं, पगाराचा पैसा कपात करणं। पगार कपात आम्ही संपावर कशामुळे बसतो, संपाला बसण्याचं कारण काय आहे? संपाला बसणं म्हणजेच यांनीच प्रवृत्त करणं, आणि आम्ही संपाला बसलो की याच गैरहजेरी टाकतात, म्हणून ही दंडशाही सुरू आहे या आयुक्ताची। म्हणून आमची एक प्रशासनाला भी विनंती आहे, आम्ही अगोदर भी निवेदन दिलेलं आहे, कमीत कमी ह्या सफाई कामगार असतील, सेवानिवृत्त कर्मचारी असतील, यांच्याकडे लक्ष द्यावा आणि ह्या आयुक्ताची उच्चर मागणी करून तात्काळ यांची बदली करण्यात यावी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभणी जिले के जिंतूर तहसील से एक बड़ी खबर आते हुए उसमें बताया गया है कि ये खबर में कि जिंतूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के तत्कालीन प्रशासनिक बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। फर्जी बिल और रसीदें बनाकर 33 लाख रुपए का गबन का आरोप वह अध्यक्ष गंगाधर बोर्डीकर ने शिकायत की है कि जिंतूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के तत्कालीन गैर सरकारी निदेशक मंडल और मुख्य प्रशासक और अन्य प्रशासकों के सचिव और इंजीनियर ने वर्ष 2022 में फर्जी बिल और चालान बनाकर अपने स्वयं के वित्तीय हितों को आगे बढ़ाने की साजिश रची और गबन किया,
जिसमें 33,37,466 रुपये की पुलिस में शिकायत 6 जून 2024 के रोज गुरुवार के दिन निदेशक मंडल सचिव और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। तत्कालीन गैर सरकारी निदेशक मंडल के मुख्य प्रशासक और बोर्ड के अन्य प्रशासकों के साथ साथ जिंतूर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कार्यरत सचिव और इंजीनियर ने वर्ष 2022 में निदेशक मंडल में काम करते हुए उनके समय में मिलीभगत की और फर्जी लेआउट बनाए और प्लॉट बेचे, बागवानी आदि की लागत, निर्माण लागत, विपणन निदेशक के ने रुपयों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र राज्य को गुमराह किया गया। इस काम में इंजीनियरों के साथ साथ तत्कालीन सचिव सतीश काळे, लोकपाल मंगेश शिंदे आदि ने मदद की। ये बात संज्ञान में आने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष ने उक्त गबन की शिकायत सहकारी समिति परभणी के जिला उप पंजीयक से की। शिकायत की सत्यता की जांच के लिए मामले की त्रिसदस्यीय जांच नियुक्त की गई। जांच के तत्कालीन संचालक मंडल, सचिव, इंजीनियर और अकाउंटेंट को दोषी पाए जाने पर जिला उप पंजीयक के आदेश पर अध्यक्ष गंगाधर बोर्डीकर ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 405, 408, 409 और 464, 465, 466, 468, 471, 477 ए, 120 बी, 34 भादवी के तहत मामला दर्ज कराया है। इसमें मनोज मुंजाभाऊ तिटे मुख्य प्रशासक, शंकर गुलाब जाधव प्रशासक, रुपेश कांताराव चिद्रवार, जगदीश मुंजाजी शेंद्रे, प्रकाश माधवराव शेळके, दिलीप रामभाऊ डोईफोडे, दिलीप वाघोजी घनसावंत, प्रभाकर भीमराव चव्हाण, कैलाश शंकरराव सांगळे, हनुमंत मासाराव भालेराव, मोहम्मद आबेद, मोहम्मद गफार, अभियंता बोराडे, तत्कालीन सचिव सतीश काळे, लोकपाल मंगेश शिंदे, ऐसे 14 जनों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। इस मामले की जांच पीआई बुद्धिराज सुकाळे कर रहे हैं। माननीय DDR साहेबांनी जे चौकशी करून त्याचा अहवाल आम्हाला दिला आहे आणि मला आदेशित आहे की आपण स्वतः गुन्हे दाखल करावेत। खरं पाहिलं तर हा अधिकार सचिवांचा असतो, पण त्यामध्ये थोडंफार इन्व्हॉल्वमेंट असल्यामुळे त्यांनी मला आदेशित केले की माननीय सभापती यांनी हे गुन्हे दाखल करावे तर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, म्हणून मी स्वतः कायद्याचा मान हे करून स्वतःहून गुन्हे दाखल केले। खरं पाहिलं तर ही व्याप्ती फार मोठी आहे आणि एका छोट्या याच्यामध्ये सांगणं फार चुकीचं आहे। FIR मध्ये आपण जे काही आणि आजच्या पेपरमध्ये जे आपण दिलंय की 33 लाख रुपये किंवा हे त्यापेक्षा खूप फार फार मोठ्या प्रमाणावर आहे, कारण की फॉरेन्सिक ऑडिटना आर्थिक याच्यामध्ये साधारणतः 53 लाख रुपयाचा अपहार झाला असं स्पष्ट त्याच्यामध्ये चौकशी रिपोर्टात आलेलं आहे। आताच बोलत असताना मी स्पष्ट बोललो की काही व्यापाऱ्यांचे अर्ज आहेत की त्यांनी 21 लाख रुपये भूखंडाला घेतलेत आणि 21 लाख रुपये जर घेतले असतील त्यांनी तर असे 40-45 भूखंड त्यांनी दिले। 21 लाख एकाकडे घेतलं तर 21 गुणिले 40 जर झाले तर तुम्हीच आकडा ते ठरवा काय किती आहे काय नाही। आणि ह्या आशयासाठी शेतकऱ्याच्या मेहनतीच्या पैशातून मार्केट कमिटी शेतकऱ्याच्या पैशातून हे सगळं काही शेतकऱ्याच्या सुविधा उपलब्ध उभं करत आहे आणि ह्या शेतकऱ्याच्या मेहनतीतून त्यांच्या पैशाला जर असं कुठं अपार होत असेल तर शेतकरी कधीही त्यांना माफ करणार आहे। जिंतूरचा शेतकरी त्यांना जाब विचारणार। आणि मला जे बसवलं तर शेतकऱ्यांनी फार विश्वासानं बसवलं आणि ह्या शेतकऱ्यांनी जेव्हा मला बसवलं त्याच दिवशी मला 4-5 हजार शेतकऱ्यांच्या पुढे एका शेतकऱ्यांनी विशेषतः स्टेजवर येऊन माईकमध्ये सांगितलं की आपल्याला ज्या विश्वासानं आम्ही बसवलंय की हे सगळा बाहेर काळा कारभार जो आहे तो तुम्ही काढताल, तुम्ही एकमेव असे माणूस आहेत की तुम्ही काढू शकतात कारण तुम्ही स्वच्छ प्रतिमेचे आहात आणि ह्या सगळ्याला तुम्ही काढावं असं त्यांचं मला विनंती होती। हे स्वतः विजय माणिकराव भांबळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतः लिहून दिले की हे माझे बोगस वाउचर बिलं हे सगळे तयार करून यांनी अपार केलेला आहे। उदाहरणार्थ त्यांचा जो नगरसेवक आहे दत्ता काळे यांनी लिहून दिलेला आहे, आपण विचारा त्यांना। आणि त्या लोकांनी स्वतः निजाम सिद्दीकी, दत्ता काळे, SM इलेक्ट्रिकल्स किंवा या सगळ्यांनी लिहून दिलेले। काय एक जणांना तर असं लिहून दिलं की ते ज्ञानेश्वर मते त्याचंच कार्यकर्ता आहे, त्यांना बँकेतून उचलून पैसे दिले मी, लेखी स्वरूपात आहे त्याचं। आणि मग ह्या अशा पैशाचा शेतकऱ्याचा जर दुरुपयोग होत असेल त्याला शासन झालं पाहिजे का नाही हे शेतकऱ्यांना विचार करा। शेतकऱ्यांनी फार मला आशा घेणं बसवलंय मला। येणाऱ्या काळामध्ये ह्याची व्याप्ती करोडोमध्ये होईल आणि हा पैसा शेतकऱ्याचा पै न पै वसूल करून व्याजासहित मला न्याय देण्याचं काम मी करेल। मला विश्वास आहे की त्या संचालक मंडळात बी काही
संचालकांना काही कल्पना नाही आहे आणि ते काही असतील. मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना विश्वास देऊ इच्छितो की याच्यामध्ये कुठच्याही माणसाला विनाकारण याच्यात गवले जाणार नाही. हे स्वतः त्यांच्याच लोकांनी लेखी दिल्यामुळे सगळं काय प्रकरण उघडकीस आलेलं आहे. काही व्यापाऱ्यांचं सुद्धा नावं याच्यात येण्याची शक्यता आहे आणि ह्या याच्यामध्ये मला विश्वास होता की काही व्यापारी इन्व्हॉल्ड नाहीत. त्यामुळे माझं सुद्धा जे स्टेटमेंट आम्ही यांना दिलेलं आहे चौकशी कमिटीमुळे, त्यांना सांगितलं की ह्या लोकांचा काही सहभाग नाही याच्या उगाच आरोपी करू नका आपण. कारण की जर आरोपी निर्दोषांना जर आरोपी तुम्ही करत असताल तर हे चुकीचं आहे. त्यामुळे सर्वांना ह्या आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये कुणावरही गुन्हे त्यांच्यासारखे खोटे गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत. हा 2021-2022 1 वर्षाचा हा अपहार आहे, पण यांनी कारभार 2.5 वर्षाचा केला आहे. तर आणखीही 2 वर्ष 1.5 वर्षाचा कार्यकाळाचा ऑडिट चालू आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचे फार मोठे गुन्हे सिद्ध होणार. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति और दासबोध नहीं चाहिए, ऐसे मांग का निवेदन आज जिजाऊ ब्रिगेड की ओर से जिला कलेक्टर को देते हुए महाराष्ट्र प्रशासन को इससे अवगत कराने की जानकारी दी गई है। दिए गए निवेदन में कहा है कि महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में मनुस्मृति और रामदास स्वामी के दासबोध के लोग शामिल किए जाने की खबर पूरे समूचे महाराष्ट्र में फैल गई है। समूचे महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। पाठ्यक्रम में मनुस्मृति और दासबोध को शामिल करके सरकार छात्रों को किस तरह की शिक्षा देना चाहती है, ये सवाल हर स्तर पर पूछा जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग की हर जगह आलोचना हो रही है। मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है जो हिंदू धर्म में संपूर्ण बहुजन समुदाय का अपमान और अपमानित करती है। साथ ही मनुस्मृति ने हिंदू धर्म में सभी महिलाओं को जानवरों से भी कम दर्जा दिया है और महिलाओं को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री शाहू महाराज का भी मनुस्मृति के आधार पर कड़ा विरोध किया गया है। मनुस्मृति के आधार पर सावित्रीबाई फुले द्वारा प्रारंभ किए गए शैक्षणिक कार्य का भी प्रतिवादियों ने विरोध किया था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और रायगढ़ के पांवों के पास ही महाड़ के उस मनुस्मृति का खुले तौर पर दहन किया गया था। क्या सरकार ऐसी विधर्मी पुस्तक को श्लोक पढ़ाकर छात्रों के मन में जातिवाद और व्यक्तिवाद पैदा करना चाहती है, ऐसा प्रश्न निर्माण होते हुए साथ ही रामदास स्वामी की दासबोध ये किताब भी विभाजनकारी और उसी तरह किताब में गुरु के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में बहुजन समाज को पढ़ने और पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया है। इसके अलावा बहुजन समुदाय का कोई भी व्यक्ति शिक्षक नहीं बन सकता है। रामदास स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि केवल ब्राह्मण समुदाय के व्यक्तियों को ही शिक्षक बनने का अधिकार है। इसलिए जिजाऊ ब्रिगेड की ओर से हम इन दोनों पुस्तकों का पाठ्यक्रम में शामिल करने का सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे हैं। इसके बजाय हमारी मांग है कि भारत के संविधान का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और हर साल छात्रों को संविधान के अलग अलग हिस्से पढ़ाए जाए। साथ ही हमारी सरकार से सार्वजनिक मांग है कि तुकोबा की अभंग गाथा, राष्ट्रसंत की ग्राम गीता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले साहित्य को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। सरकार को हमारी मांग है कि तुरंत विचार करना चाहिए और मनुस्मृति और दासबोध को पाठ्यक्रम से तुरंत हटाना चाहिए, अन्यथा जिजाऊ ब्रिगेड शिक्षा विभाग पर मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में तेज कराएगी और इसको आंदोलन छिड़ा जाएगा, ऐसा दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस निवेदन पर जिलाध्यक्षा शिवमती कांचन कारेगांवकर, सुनीता यादव, सुनीता जाधव, सीमा काकड़े, आशा कदम, सुनीता चापके आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। कांचन कारेगांवकर, परभणी जिजाऊ ब्रिगेड जिल्हा अध्यक्ष।
मागच्या महिन्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. आमचे निवेदन असे आहे की शालेय अभ्यासक्रमामध्ये मनुस्मृती आणि दासबोध यांचे काही अभ्यासक्रमामध्ये यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तो समावेश करू नये अशी आमची मागणी आहे. कारण की जे बालमनावर जे काही आताच कोरल्या जाईल ते चिरकाल टिकणार आणि मनुस्मृतीमध्ये महिलांना किती हीन दर्जाचं त्याच्यामध्ये लेखन केलेलं आहे ते आम्हाला नको आहे. म्हणून आम्ही निवेदन देतो. आज तारीख 7 जून 2024 शुक्रवार के रोज तकरीबन 2 बजे के दरमियान पालम तालुका के मौजमाबाद इलाके के महिलाओं की ओर से परभनी के जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि पालम तालुका के मौजमाबाद इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बेची जा रही है और गांव में शराब आसानी से उपलब्ध होने के कारण गांव में युवा नशे के आदी हो रहे हैं। नशे के कारण गांव की महिलाओं का और लड़कियों को गांव में घूमना मुश्किल हो गया है। इसलिए एक निवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि मौजमाबाद क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवैध शराब बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए, ऐसा निवेदन दिया गया। निवेदन पर मंगल इंगड़े, संगीता इंगड़े, शीला इंगड़े, विमल राठौड़, शिवकांता हाके, रेखा बासगीर, संदीप दुबकवाड़, गुनाजी हाके, गजानन कोकाटे, इनके अलावा महिलाओं के निवेदन पर हस्ताक्षर है। आलेलो आहोत आम्ही त्या दारूबंदी करण्यासाठी आम्हाला लई त्रास आहे. रात्रभर उठून काढावं लागले. मला 5 मुली एक मुलगा आहे माझा. आम्हाला केलेलं अन्न सुद्धा खाऊ देणार झाले तर आणि शेजाऱ्या पाजाऱ्यालाही त्रास आहे. आणि आमचे मालक कसे सकाळपासून दारू पेलं का नाही शेताला लोकांच्या जाऊपर्यंत आम्हाला त्रास आहे. संध्याकाळी सुद्धा झोप येणार झाली. आम्हाला आता त्रास आहे. आणि घरामध्ये जर लेकरं बाहेर जर कुठं गेलं तर लेकराला सोडून जर मी गेले तर लेकराला मारहाण करून घरातला माल नेऊन इकते दारू पिऊन येते बघा. केलेला अन्न सुद्धा आम्हाला खाऊ देणार झाला आहे लेकराला. आमच्या एवढा आम्हाला त्रास आहे. आणि एवढा हातानं हात म्हणजे असे मुडकून लेकरायचे म्हणजे तळतळाचे लेकरं राहिलेत म्हणजे आणि 10वी 12वीचे लेकरं आहेत. म्हणजे 5 मुली आहेत आम्हाला आणि लई त्रास आहे म्हणजे इतका त्रास. नमस्कार, माझं नाव अनिता महादेव बाजगी, राहणार मौजमाबाद, तालुका पालम, जिल्हा परभणी. आम्ही मौजमाबाद गावातील सर्व महिला दारूबंदी करण्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी आलो. तर आम्हाला न्याय मिळावा असं आमची विनंती आहे. दारूबंदी व्हावं एवढी विनंती आहे आम्हाला. हीच मागणी आहे आमची. आमच्या घरामध्ये जेवारी ठेवीत नाही, डाळ ठेवीत नाही. दारूवाल्या बाया डाळी घेत येतात, जेवारी घेत येतात, दारू देत येतात. आमचे 10वी 12वीचे लेकरं आहेत. संध्याकाळी अभ्यास करू देत नाहीत. आम्हाला 10वी 12वीच्या मुली घेऊन रस्त्यानं पळावं लागतं. हाणमार करतात आम्हाला. खूप त्रास आहे. म्हणून आमचे हे दारूबंदी व्हावं अशी विनंती आहे सर. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभनी शहर के खंडोवा बाजार इलाके में कल 6 जून 2024 गुरुवार के रोज अचानक यहां के रहने वाले नागरिकों ने वहां के खंडोवा बाजार के नगर पालिका के जमीन पर अतिक्रमण करना जोरदार शुरू कर दिया। क्यों ही बल्लियां पतरे लाकर अपने अपने जगहों को घेरने शुरू करने से यहां पर हड़कंप मच गई। पहले ही जुमेरात बाजार भर जाने से बकरियों का बाजार और जानवरों का बाजार बड़े पैमाने से होने के कारण लोग वहां पर घबरा गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखते हुए बल्लियां, बाम्बू, पतरे लेकर लोग अपनी अपनी जगह पकड़ना शुरू किया। इस बात की जानकारी महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सानबोर इन्हें मिलते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका के टीम से वहां सहायता लेकर उस पूरे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस अतिक्रमण हटाने के लिए महानगर पालिका के सहायक आयुक्त अदनान खादरी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक मेहराज अहमद, उसी तरह से एसआई प्रहलाद देशमाने, मोहम्मद अब्दुल शादाब, श्रीकांत खुर्रा,
इन एसआईओ के माध्यम से और यहाँ पर जीसीपी और अन्य कर्मचारियों को लेकर यहाँ का बनाया गया और बढ़ाया गया अतिक्रमण पूरी तरीके से साफ किया गया। जेसीबी द्वारा साफ करते समय यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर में इस बात की चर्चा मच गई कि खंडवा बाजार में किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जा रहा है और शहर का अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। जिस तरीके से इस बात को फैलते ही अतिक्रमण धारकों में एक हड़कंप सा माहौल बन गया। जिन अतिक्रमण धारकों ने परभनी शहर में महानगर पालिका के जगहों पर अपने टपरियां और विविध सामानों से अतिक्रमण किया हुआ है, उनमें घबराहट का माहौल दिखाई दिया। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.